दुनिया की कई महान सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन ईरान वो एक अलग ही कहानी है। तो सवाल ये है कि एक सभ्यता ऐसे चीजों से कैसे बच सकती है जो उसे खत्म कर दे। ईरान ने हमलावरों को खुद में ही मिला लिया। इसका राज छिपा है इसके भूगोल में। ईरान का पठार एक कुदरती किले जैसा है। यहाँ एलामाइट्स जैसी पुरानी सभ्यताएं थीं। फिर आए मीड्स, जिन्होंने पहला बड़ा ईरानी साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है दक्षिण में, जहां साइरस नाम का एक राजकुमार इतिहास बदलने वाला था। 550 ईसा पूर्व के आसपास साइरस ने बगावत की। उसने मीड्स, लीडिया और बेबीलोन जैसे बड़े साम्राज्यों को जीत लिया। उसे एक हमलावर नहीं, बल्कि एक आज़ादी दिलाने वाला माना जाता था। उसने बेबीलोन में कैद यहूदियों को रिहा करवाया। उसके बाद आया डेरियस द ग्रेट। वो एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने साम्राज्य को सड़कों और मुद्रा से जोड़ा। पर 334 ईसा पूर्व में पश्चिम से एक नया तूफान आया, सिकंदर। सिकंदर की फौजी ताकत ने 200 साल पुराने फारसी साम्राज्य को खत्म कर दिया। उसने परसेपोलिस को भी जला डाला। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सिकंदर खुद ही ईरानी रंग में ढलने लगा। उनके कपड़े, उनके तौर तरीके सब अपनाने लगा। सदियों बाद जब अरब सेनाओं ने ईरान पर कब्जा किया तो यही कहानी और बड़े पैमाने पर दोहराई गई। उस दौर में फिरदौसी के शाहनामा ने फारसी भाषा और ईरान की पुरानी पहचान को जिंदा रखा। इसके बाद आया सबसे बड़ा खतरा। 13वीं सदी में मंगोलों का हमला किसी कयामत से कम नहीं था। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता पर कहर था। आबादी बहुत तेजी से घटी। बड़े बड़े शहर तबाह हो गए, खेती बर्बाद हो गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ। कुछ ही पीढ़ियों में मंगोल शासकों ने इस्लाम कबूल कर लिया और फारसी कल्चर को बढ़ावा देने लगे। फिर 16वीं सदी में सफाविद राजवंश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आज के ईरान की नींव रखी। उन्होंने शिया इस्लाम को देश का धर्म बनाया। इससे ईरान के अपने सुन्नी पड़ोसियों से एक अलग पहचान बन गई। 20वीं सदी में बहुत उथल-पुथल हुई। आधुनिकीकरण, विदेशी दखल और आखिर में एक क्रांति जिसने राजशाही खत्म कर दी। 1979 की इस क्रांति ने इस्लामी गणराज्य की स्थापना की, जिसका नेतृत्व अयातुल्ला खुमैनी ने किया। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, आखिर ईरान इतने हमलों के बाद भी कैसे बचा रहा? इसका राज है सबको अपने अंदर समा लेना। ईरान झुका पर टूटा नहीं, बल्कि हमलावरों को ही ईरानी बना दिया। ईरान ने हमलावरों की संस्कृति और धर्म को अपनाकर कुछ नया बनाया जो खास तौर पर ईरानी था।